ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, ये एक पास पेपर का एक क्वेश्चन है। तेज इज अ ट्रेडर हु सेल गुड्स। तेज इज अ ट्रेडर हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। हिज ईयर एंड इज 28 फरवरी। ये जो डेट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस पे हमारा साल एंड हो रहा होता है, क्योंकि जब भी हम कोई टी अकाउंट बनाते हैं और उस टी अकाउंट में जो बैलेंस सीरी लिखते हैं, उसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा जी। तेज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये इसने ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है अभी, क्योंकि मैंने आपको डाउटफुल डेट वगैरह ये मैं नहीं पढ़ाया आपको, तो ये उससे रिलेटेड बात हो रही है। उसके बाद लिखा हुआ है अदर रिसीवेबल, और उसके आगे लिखा हुआ है रेंट प्रीपेड। ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ या हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक। अच्छा जी। ये साल के शुरू में है, आपका साल स्टार्ट हो रहा है, साल के शुरू में वो आपको रेंट प्रीपेड दे रहा है, रेंट प्रीपेड दे रहा है। आगे चलते हैं सर। फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021। अच्छा, बाज दफ़ा क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं उनका साल जो है वो 1 जनवरी से नहीं शुरू होता। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका साल 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, बल्कि वो बीच में कहीं से स्टार्ट लेते हैं। लाइक ये बिजनेस है ना, इसका साल शुरू हो रहा है 1 मार्च में, तो इसके 12 महीने पिछले महीने में पूरे होंगे, यानी एक महीना बैक चले जाएं तो 12 महीने इसके पूरे होंगे 28 फरवरी। और ये 2020 में शुरू हो रहा है, 2021 में जाके खत्म होंगे इसके। ठीक है। तो अगर साल जनवरी से स्टार्ट हो रहा हो, 1 जनवरी से, तो वो उसी साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा, 12 महीने आपके पूरे हो जाएंगे। आपका साल का जो ईयर है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन साल जनवरी के अलावा किसी भी महीने में शुरू हो रहा हो तो वो नेक्स्ट ईयर जाके पूरा होगा, लेकिन महीना एक महीना पहले कर लें। लाइक आप मार्च में, मार्च से पहले फेब में खत्म होगा, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। तो वो कह रहे हैं इस पूरे साल में हमने रेंट जो चार्ज फॉर द ईयर है वो हमारा 3,900 है। और हमने जो रेंट की पेमेंट की है वो उसने दी हुई है 1950 एक की है, 2001 की है। ठीक है, ये जरा नोट कर लेते हैं। जो हमने रेंट की पेमेंट की है वो नोट कर लेते हैं, वो 1950 एक है। और दूसरी हमने 30 नवंबर को पेमेंट की थी 2100, वो एक है। ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज भी हम जरा नोट डाउन कर लेते हैं, जो इसने कहा है कि हमारा जो पूरे साल का जो रेंट चार्ज था ये कितना है। रेंट चार्ज का मतलब है वो अमाउंट जो हमारा आईएस में जाएगा। रेंट चार्ज फॉर द ईयर का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो हमारा आईएस में जाएगा, जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वो मतलब है। ठीक है। ये जरा नोट कर लीजिएगा कि कभी भी सवाल में रेंट चार्ज फॉर द ईयर दिया हुआ हो तो इसका मतलब वो अमाउंट जो आपके आईएस में जाएगा, आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इसके बाद साल के आखिर में भी आपको ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दें। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात की, इसको इग्नोर कर दें। हम आते हैं असल सवाल की तरफ। वो कह रहा है प्रिपेयर द रेंट पेबल अकाउंट। जब भी सवाल में वर्ड आ जाए ना, रेंट पेबल अकाउंट बनाना है। देखें, रेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है रेंट पेबल अकाउंट, एक होता है रेंट रिसीवेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट से मुराद क्या है, मेरा एक्सपेंस अकाउंट। और रेंट रिसीवेबल से मुराद क्या है, मेरा इनकम अकाउंट। तो आपने एक्सपेंस अकाउंट ही सीखा है, हम उसी पे बात करते हैं। एक मिनट कीजिएगा, ये यूट्यूब बंद करना है ना, कोई और वीडियो लगा दे, नेट स्टोर है। अच्छा जी। सो प्रिपेयर द रेंट पेबल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2021। अच्छा, इस सवाल में सीन क्या है, आपको रेंट पेबल अकाउंट तो बनाना है। इसने आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। हम जरा ऊपर चले जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस के अलावा उसने आपको ये भी दिया है हमने पेमेंट कितनी की है, ये भी बताया कि हमारा रेंट फॉर द ईयर कितना बनता है, चार्ज कितना दिए बनता है, ये बताया। साल के आखिर में जो बैलेंस सीरी होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो उसने नहीं बताया। ठीक है। तो इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखें, जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है पहले हम वो लिख लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है पहले हम वो लिख लेते हैं। मैं बच्चों को हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, दोबारा दूंगा, कि एयरपोर्ट पर जब जहाज खड़ा होता है ना, तो हर बिल्डिंग बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो सारी बिल्डिंग छोटी नजर आती है। तो सेम है, हम जब सवाल स्टार्ट करेंगे ना, तो चीजें हमारे सामने खुलती जाएंगी और हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो चीज जितनी मुश्किल लग रही है वो उतनी आसान हो जाएगी। तो चीजें हाईलाइट कर लिया करें और सवाल अटेम्प्ट कर लें। तो स्टार्ट कर लें बेटा, यहाँ तो कोई सवाल। अच्छा जी। सबसे पहले हम आते हैं इस बैलेंस, इसके ऊपर आते हैं, अदर रिसीवेबल रेंट प्रीपेड के ऊपर आते हैं। आप रेंट का अकाउंट बना रही हैं। मैंने पहले ही बताया था कि रेंट प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। अदर रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है।
और आपने सबने सीखा हुआ है कैश का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड पर आता है। बैलेंस बीडी किस साइड आता है, कैश का और नॉर्मली बैंक का, नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल का जो आप कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, डेबिट साइड पर आता है। तो ये रेंट प्रीपेड क्या है हमारे लिए, एसेट है। और एक कीवर्ड मैंने वीडियो में बताया होगा, वो भी मैं लिख देता हूँ। वो कीवर्ड क्या था, मैंने बताया था पाप। ठीक है, मजाक के तौर पे मैंने बोला होगा कि फला बंदा माशरे के लिए पाप है, एक कीवर्ड बताया होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये हमारे पास यूज होती है किसके लिए, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए यूज होती है। ठीक है। और ये होती है क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो सवाल में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, ठीक है, और प्रीपेड हो, तो कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है। तो जो साल के शुरू में इसने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 मार्च, यहाँ लिखेंगे 2020, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी का अमाउंट कितना है हमारे पास, 300। हम लिखेंगे 300। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू बेटा, नहीं सर। नहीं, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि हमने चेक की पेमेंट की है, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, चेक की पेमेंट का। दो पेमेंट की है चेक की, एक 1950 की है, एक हमने की है 2100 की है। ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर इसका क्या करेंगे, कहाँ आएगी। हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं, हमारा रेंट का अकाउंट क्या होता है, जब भी हम एक्सपेंस इनकर करते हैं, मतलब जब भी हम पेमेंट करते हैं, बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट, रेंट का अकाउंट क्या होगा। जी बेटा, जैसे डेबिट होगा, शाबाश। दीपिका बेटा आप भी हिस्सा ले सकती हैं, बोलने के कोई चार्जेस नहीं होते बेटा। 1950, और यहाँ लिखेंगे 2100। बेटा पेपर में इस चीज का बड़ा ख्याल कीजिएगा कि चीजों के रेफरेंस जरूर लिखें। मार्क्स जो मिलते हैं ना टी अकाउंट में, वैल्यू एंड रेफरेंस दोनों सही होने चाहिए। साथ में डेट भी लिखनी है। अब इसके आगे डेट कौन सी लिखें, डेट नहीं बताइए तो हम क्लोजिंग डेट लिखते हैं। तो हमारा साल कब एंड हो रहा है, 28 फरवरी पे एंड हो रहा है, तो हम लिख देंगे 2021। और ये भी सेम रहेगा। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई इशू। नहीं सर। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अब सर हमें बैलेंस शीट उसने दिया ही नहीं, हमें तो इसने ये बताया नहीं कि साल के आखिर में हमारा देखिए रेंट समटाइम ऐसा होता है कि हम जब पे करते हैं तो कम पे करते हैं, या फिर ज्यादा पे कर लेते हैं। तो अगर हमने कम पे किया या ज्यादा पे किया है, तो हम आखिर में क्या करते हैं, बैलेंस सीडी के तौर पे एडजस्टमेंट करते हैं। अगर हमने ज्यादा पे कर दिया है, मतलब प्रीपेड है, तो जाहिर है कुछ हटना चाहिए, तो हम बैलेंस सीडी यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पे प्रीपेड के नाम से। अगर हमने कम पे किया है तो हमें रेंट फर्दर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अक्रूड उसको कहते हैं प्यार से, या ओविंग कहते हैं, वो फिर हम एज अ बैलेंस शीट यहाँ लिखते हैं। तो दोबारा सुन लें, जब हम टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, पेमेंट लिख देते हैं, तो एक आखिरी काम ये करना होता है कि हमें मेक श्योर करना होता है कि रेंट हमने कम पे किया या ज्यादा पे किया, तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाए। अगर आपने ज्यादा पे किया है तो रेंट को कम करना चाहिए। कम करने के लिए हम बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, यानी प्रीपेड के नाम से। और अगर हमने कम पे किया है तो बढ़ाना चाहिए, तो हम डेबिट साइड पे अक्रूड के नाम से बैलेंस शीट लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं इसने ये भी नहीं बताया कि रेंट साल के आखिर में कितना रेंट प्रीपेड था, कितना अक्रूड था, ये भी नहीं बताया। और ना ही इसने कोई टाइम पीरियड शो किया कि जिससे हम अंदाजा लगा सकें। ऐसा कोई भी इसने क्लू नहीं दिया। लेकिन इसने एक काम अच्छा किया, ये बताया कि हमारे पूरे साल का रेंट कितना बनता था। वो अमाउंट जो आईएएस में जाना है, इसने वो बताया। अमूमन ये हम आखिर में फाइंड करते हैं। अच्छा, ये अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो आपका इनकम स्टेटमेंट में गया है। तो अगर आपने रेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखा हो, वो अमाउंट जो हमारा आईएएस में जाता था, वो हमेशा हम कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड पे लिखते थे। और ये वाला अमाउंट हम फाइंड कर देते हैं अमूमन, सारी चीजें लिख के फाइंड करते थे। लेकिन पेपर में अगर आपको बैलेंस शीट नहीं देता, तो ये अमाउंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर सवाल में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो फिर इसका भी क्लू होता है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। जो भी अमाउंट हमारा आईएएस में जाता है, वो कहाँ पर आता है सर, आईएएस आप इस तरह पूरा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो आईएएस में कितना अमाउंट किया है, 3900। और ये डेट कौन सी आएगी बेटा,
ये भी साल की लास्ट डेट आएगी, और यहाँ लिखेंगे 28 फेब। ठीक है। इसके बाद सर हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस शीट फाइंड करना है। तो बैलेंस शीट फाइंड करने के लिए दोनों साइड का टोटल करेंगे। आज जो डेबिट साइड ज्यादा है, तो मुझे बता सकते हैं डेबिट साइड का टोटल कितना बना? जी, चैट के अंदर ही बता सकते हैं मुझे कि डेबिट साइड का टोटल कितना बना। 300, 2100, 2400, 4350। ओके, 4350। जाहिर है डेबिट साइड ज्यादा थी, तो ये माइनस कर देंगे 3900 से। आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, वो बैलेंस शीट ही कहलाएगा। तो आई थिंक सो 450 का डिफरेंस आएगा। 450 हम लिख देते हैं, ये कहलाएगा बैलेंस शीट। और ये आगे जाके बनेगा बैलेंस बीडी। और डेट हमारे पास आएगी यहाँ पे 1 मार्च 2021। यहाँ तक बेटा कोई सवाल? यहाँ तक कोई इशू? अब ये देखिए 500 का सवाल करवा रहा हूँ, कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। इसकी मार्किंग का तरीका ये होता है कि आपको 1 मार्क इस पे मिलेगा, फिर 1 मार्क इस पे मिलेगा, फिर 1 मार्क इस पे मिलेगा, फिर 1 मार्क इस पे मिलेगा। ठीक है। ये कितने हो गए आपके? अराउंड 4 मार्क्स। सम वैसे तो बीडी का मार्क्स होता है, लेकिन हो सकता है सीडी के मार्क्स भी हों। तो बैलेंस सीडी बीडी के आपको तकरीबन यानी टोटल 6 मार्क्स बन गए इसके। यानी वो टिक लगाता है, मार्क्स थोड़ी करता है। जब वो पेपर में चेकिंग करता है ना, यू टिक लगाता है। आपको टिक भी बताया था, ऐसे टिक लगाएगा। ये 1 मार्क, ये सेकंड मार्क, ये तीसरा मार्क, ये चौथा मार्क, ये पांचवा मार्क, और ये छठा मार्क। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कभी सवाल सॉल्व करो तो अच्छा, कभी कभार रेफरेंस के मार्क्स भी होते हैं। मतलब वो अगर आपने ये रेफरेंस जो है ना गलत लिखा है ना, तो फिर ये मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा जी। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जब भी सवाल अटेम्प्ट करो, आप सीडी के बाद बीडी भी लिखा करो। दूसरी बात, एक और बात बताऊँ आपको, कभी कभार ये होता है कि बच्चा अमाउंट गलत लिख देता है। ये 3900 है, आपने गलती से 3800 लिख दिया। आप परेशान नहीं हो। अगर आपने 3900 की जगह 3800 लिख दिया ना, तो वो क्या करेगा, इसका मार्क्स तो नहीं देगा आपको। फोर्स में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये पॉइंट भी समझा दूं कि आप लोगों ने क्या किया, 3000 3900 की जगह 3800 लिख दिया फोर सपोज, तो क्या होगा? तो एग्जामिनर जब मार्किंग करेगा ना, इसको नीचे इसके आगे जगह लगाएगा क्रॉस। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपने 3800 इसको किया, तो ये तो 450 नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 550 आ जाएगा। ये आ जाएगा 550। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके यहाँ टिक तो कर देगा। आपको ये आपका बैलेंस तो सही निकला है ना, क्योंकि आपने जब 4350 में 3800 माइनस किया, तो ये अमाउंट तो सही आया 550। लेकिन एमएस में तो ये नहीं है उसके पास। तो वो यहाँ क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं ओ एफ। यहाँ एक वर्ड लिखते हैं ओ एफ। ओ एफ से क्या मुराद है, ऑन फिगर। मतलब आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये वाली फिगर गलत लिखी। तो इसीलिए पेपर में, अकाउंट के पेपर में परेशान नहीं होना, जितना कर सकते हो उतना करो। अगर कोई फिगर गलत हो जाती है, कोई फिगर में आप अमाउंट ऊपर नीचे कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने प्लस माइनस सही तरीके से किए हुए हैं। ठीक। अच्छा जी। अब आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। चलिए जी, इस सवाल की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों से हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक सवाल है। आमला इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आमला मेंटेन वन कंबाइन अकाउंट फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस। आमला जो है वो एक ही अकाउंट बनाती है, रेट्स का भी और इंश्योरेंस का भी। समटाइम बिजनेस क्या करता है, एक चीज बार बार देनी होती है, तो वो सम अप करके एक ही अकाउंट बना लेता है। हालांकि होता ये है कि हर एक्सपेंस का अलग अलग अकाउंट बनता है, रेंट का अलग होता है, रेट्स का अलग होता है, इंश्योरेंस का अलग होता है। लेकिन हम बार बार पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए एक ही अकाउंट बना देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये एक ही अकाउंट है, रेट इंश्योरेंस के, मतलब दोनों चीजें आएंगी। बस ये कि अपनी आसानी के लिए लिख दिया करें कि भाई ये रेट्स है, ये इंश्योरेंस है। ऑन 1 जनवरी 2016, 3 मंथ रेट 480 वॉज आउटस्टैंडिंग एंड 4 मंथ इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे। फिर आ जाए उसके ऊपर कि भाई ये जो हमारे पास दूसरा जो अमाउंट है, इसका क्या करेंगे।
जो 4 मंथ का था। 480 क्रेडिट फोर साइड एटी का मतलब 480 क्रेडिट होता है, ठीक है। 480 हम क्रेडिट करेंगे। दीपिका बेटा आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 480 क्रेडिट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD। अच्छा ये मैं इससे रेड पेन अलग, मैं अलग अलग पेन से दोनों काम करूंगा ताकि आगे जाके आसानी हो चीज़ों को समझाने में। और डेट कौन सी आएगी हमारे पास, यहाँ तो 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी 2016। और उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए प्रीपेड है, तो प्रीपेड हम डेबिट करेंगे 4 मंथ्स का 700 जो है। और इसके आगे लिखेंगे बैलेंस BD। और डेट आएगी 1 जनवरी 2016। ठीक, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आ जाए पेमेंट की तरफ आ जाए। तो पेमेंट दो हैं, एक पेमेंट हमने की है रेट्स की, वो 16 महीने की थी। जी बेटा, इसका क्या करेंगे? दीपिका बेटा आप बताएं, जो हमने 16 महीने का रेट्स दिया है, पहले बताएं कहाँ लिखेंगे इसको। सर डेबिट में आएंगे। डेबिट पे आएंगे, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 2560। अच्छा बच्चे बोलते हैं सर ये 16 महीने की है, तो बेटा उसको एडजस्टमेंट करेंगे। अभी हम पेमेंट लिखेंगे। अगर पेमेंट इस साल भी है तो वो सारी आएगी, ये पेमेंट हमने इस साल की है तो आएगी, अकाउंट में आएगी। अकाउंट पूरा 12 महीने का बनता है ना, जब हम उसको बैलेंस निकालते हैं तो 12 महीने का बनता है। तो पहले हम पेमेंट लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे बैंक। और डेट आएगी 31 दिसंबर 2016। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी पेमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमने की है, उसकी इंश्योरेंस की है। इसका क्या करेंगे सर? इसको रोमान बेटा क्या करेंगे, इसका कहाँ लिखेंगे इसको? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे है, तो 2400 हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और इसके आगे लिख देते हैं बैंक। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। कोशिश कीजिएगा रेफरेंस में इज इक्वल टू की साइन न लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर डिस्टिंक्शन का सोचना है तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, सफाई से काम कर ले। डिस्टिंक्शन वैसे अक्टूबर नवंबर की नहीं आती, मई जून की आती है। अच्छा अब क्या करना है आगे, अब देखें इसमें मेन बात है। पिछले सवाल में एक चीज थी कि उसने IS की फिगर दी हुई थी, तो बैलेंस शीट हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें इसमें सवाल पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर द रेट एंड इंश्योरेंस अकाउंट इन द लेजर ऑफ अमला फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जनवरी। ठीक है, अच्छा जी। अब इस सवाल में इसने ये नहीं बताया कि हमारे पूरे साल का रेट्स कितना बनता था, इंश्योरेंस कितना बनता था, ये नहीं बताया था। अगर ये बताता तो हम डायरेक्ट लिख के बैलेंस शीट फाइंड कर लेते। लेकिन अमूमन इस तरह के जो सवाल आते हैं जो कंबाइंड वाले होते हैं ना, कंबाइंड मतलब रेट इंश्योरेंस कंबाइंड सवाल होते हैं, तो इसमें अमूमन वो बैलेंस सीडी के लिए कोई ना कोई क्लू देता है। ठीक है, क्लू ये देता है, या तो अमाउंट बता देगा आपको कि कितना प्रीपेड है कितना अप्रूव्ड है, जैसे ऊपर बताया था ना यहाँ पे, इस तरह बता देगा। या फिर वो आपको पेमेंट देगा, जैसे इसने ये पेमेंट दी है दोनों। इन पेमेंट के अंदर वो आपको इस पेमेंट का फायदा कब तक मिलेगा ये भी बता देगा, और ये पेमेंट कितने अरसे की ये भी बता देगा। दोबारा सुन लें। मुझे कैसे पता लगेगा कितने महीने का अक्रूड है या प्रीपेड है? प्रीपेड का मतलब होता है अगर मेरा साल दिसंबर में एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 में एंड हो रहा है, वो पेमेंट जिसका फायदा मुझे 31 दिसंबर 2016 के बाद हो। दोबारा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ये देखें, ये 31 दिसंबर 2016, ये मेरी कट ऑफ डेट है। ये जो दो पेमेंट हुई है ना दोनों की दोनों, अगर ये जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट यहाँ हुई है, इसका बेनिफिट अगर 31 दिसंबर 2016 के बाद भी हमें मिल रहा है तो ये प्री पेमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा हमें बाद में मिल रहा है नहीं मिल रहा? इसने डेट दी हुई है, इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि रेट्स का फायदा हमें कब तक होगा? 31 जनवरी 2017 तक होगा रेट्स का फायदा। इंश्योरेंस का फायदा कब तक होगा? 30 अप्रैल 2017 तक होगा। यानी दोनों के फायदे क्या हैं, आगे तक हो रहे हैं। एक का फायदा जनवरी तक हो रहा है, एक का फायदा अप्रैल 2017 तक हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, इन दोनों के दोनों में प्री पेमेंट शामिल है, एक्स्ट्रा पेमेंट शामिल है, वो हमें हटानी होगी। तो वो कैसे हटाएंगे, उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था। वो ये था कि जो भी उसने पेमेंट दी हुई है, आप उसको मल्टीप्लाई करें रिक्वायर्ड मंथ से, और डिवाइड कर दें उसको टोटल मंथ से। ठीक है, मैंने ये बताया था जो भी आपको पेमेंट दी उसको मल्टीप्लाई करें रिक्वायर्ड मंथ से। पेमेंट कितनी है बेटा?
अच्छा मुझे बता सकते हैं रेट्स में कि कितना प्रीपेड अमाउंट, भले चैट में बताएं, वॉइस में नहीं बताएं, कि जो रेट्स है 16 महीने का, अगर आपने पढ़ा हो, अंदाजा हो, इसमें कितना प्रीपेड है, कैसे पता लगाएंगे? शाबाश बेटा दीपिका। रोमान बेटा आप बताएं। इसके लिए क्या करेंगे देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे पेमेंट कितनी है, 2560, देन मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट से मुराद कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो इसके लिए दो चीजें देखनी होती है, एक आपका साल कब हो रहा है, और एक पेमेंट का टाइम पीरियड कब तक है। तो इस पेमेंट का फायदा 31 जनवरी 2017 तक है। आपका साल हो रहा है दिसंबर, दिसंबर के बाद कौन से महीने आते हैं, जनवरी आता है, फेब आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, ठीक है, बहुत सारे महीने आते हैं। तो ये जनवरी तक फायदा दे रहा है, एक महीना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करें 1 से, डिवाइडेड बाय ये पेमेंट कितने अरसे की है, इसने इसी के अंदर बताया होगा, 16 महीने की है, तो आप 16 से डिवाइड कर दें। तो आप लोग बता रहे हैं कि 2560 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 16 कितना आ जाएगा, 160। और ये प्रीपेड है, जाहिर है साल के आखिर में जो भी चीज़ प्रीपेड होगी वो आपके एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये रेट्स है, तो रेट्स को हमने रेड कलर से लिखा था, उसको हम यहाँ लिखेंगे 160 जो है, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD, सॉरी, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2016। आप यहाँ हेडिंग दें बैलेंस CD की। अब इसमें, अच्छा ये प्रीपेड, हाँ सही में कर रहा हूँ, यहाँ लिखें रेट्स, असल में दो प्रीपेड है ना, तो इसको दो, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बैलेंस CD में दो आइटम आ जाते हैं, बैलेंस BD में दो आइटम आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में दो आइटम आ जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप बैलेंस शीट की हेडिंग दें और इस तरह अलग अलग करके बाद में उसका टोटल यहाँ लिख दें, ये भी सही है, ठीक है। तो हम इसी तरह ही कर लेते हैं, पहले रेट्स का हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट कितना आता है, फिर उसके बाद हम इंश्योरेंस का लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रीपेड हैं। तो अगर कभी ये एक्सपेंस के अकाउंट में ऐसा आपके साथ होगा कि दो बैलेंस BD आ सकते हैं, दो बैलेंस CD आ सकते हैं, IS में दो आइटम आ सकते हैं, तो आप साइड पे उन दोनों की अलग अलग फिगर लिख लें और बाद में उसका टोटल यहाँ लिख दें। अच्छा जी, तो रेट्स का आ जाएगा 160। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस की तरफ, इंश्योरेंस का भी देख लें, 30 अप्रैल तक फायदा हो रहा है, हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016 तक एंड हो रहा है। इट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और ये 12 महीने तक, ये 12 महीने की पेमेंट है, और पेमेंट 2400 है। तो मुझे बता सकते हैं कि कितना अमाउंट प्रीपेड है, इसमें ही प्रीपेड है बेटा, 800, ठीक है। हम लिख लेते हैं इंश्योरेंस 800, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब सर क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल क्यों करना है सर, ताकि हमें IS का पता लग सके। आ जाएं चलें सर, IS का पता लगाते हैं, क्या ख्याल है, हेल्प कर देंगे मेरी IS की पता लगाने में? जी गाइस, करें। 700, 2560, 2400, कितना है टोटल? 5660, ठीक है, 5660, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें से ये माइनस करें, 960, 480, बताएं कितना अमाउंट आया? 5660 में से 960 माइनस करें, अच्छा 4700 बनेगा। 4700 में से 400 माइनस करेंगे तो 4220, अच्छा 60 भी तो था, ठीक है ठीक है, 4220, ठीक है, शाबाश बेटा। तो 4220 लिख देते हैं। अच्छा अब एक चीज है, जब इस तरह कंबाइन अकाउंट दिया हुआ ना, कंबाइन अकाउंट कभी भी सवाल आ जाए कंबाइन अकाउंट का, तो बेहतर ये होता है कि हम इस तरह, उसमें जिस तरह हमने यहाँ पर किया ना, एक मिनट कीजिएगा, सॉरी,
देखें जैसे हमने यहाँ अलग अलग करके बताया ना बैलेंस शीट में, इस तरह यहाँ भी करना चाहिए, आईएएस में भी करना चाहिए, अलग अलग करके करना चाहिए। उस अगर नहीं होता तो वो एक अलग बात है, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर कर सके तो अच्छी बात है। इसका तरीका क्या होता है, आप हेडिंग दें इनकम स्टेटमेंट की, जैसे बैलेंस शीट हमने ऊपर लिखा था, पेपर में आईएएस लिख सकते हैं, अगर आपको मसला हो, टाइम नहीं हो किसी वजह से, तो आप आईएएस लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अलग अलग लिखने का तरीका क्या है, कोई एक फाइंड कर लें, किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड कर लें। फॉर सपोज हमारे पास दो चीजें हैं, एक है रेट्स, एक है इंश्योरेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ रेट्स और यहाँ लिख देता हूँ इंश्योरेंस। तो अब आपको क्या करना होगा, इस 4220 में से इंश्योरेंस का कितना अमाउंट है ये फाइंड करना होगा, रेट्स का कितना अमाउंट है ये फाइंड करना होगा। उसका तरीका कार क्या है, सबसे पहले चलो हम इंश्योरेंस पे आ जाते हैं, डेबिट साइड पे आ जाए। इंश्योरेंस में आपके पास कितना आ रहा था, 700 आ रहा था बैलेंस बीडी, फिर 2400 आ रहा था, ठीक है ना, और फिर 800 आपके पास प्रीपेड आ रहा था। अगर हम इसका सेपरेट अकाउंट बनाने थे ना, अलग से बनाते, तो हम 700 लिखते डेबिट साइड पे, फिर 2400 लिखते डेबिट साइड पे, और 800 लिखते क्रेडिट साइड पे। और ये फिगर कैसे फाइंड होती, इन दोनों को प्लस करते, इसको माइनस करते, मतलब इन दोनों को प्लस करके टोटल आता, उसमें से ये 800 माइनस कर देते, हमारे पास इंश्योरेंस की फिगर आ जाती। अगर अलग अकाउंट बनाते तो आप मुझे बता सकते हैं 700 प्लस 2400 माइनस 800 कितना बनेगा? 2300। अच्छा एक बात और बता दूं, आप इंश्योरेंस के लिए सिंपल INS भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो समझ जाएगा, ठीक है, ये इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये 2300 अगर जगह कम हो लिख सकते हैं। अच्छा ये हो जाएगा 2300। अब आ जाते हैं सर, हम उसकी फिगर फाइंड कर लेते हैं रेट्स की, तो वो डायरेक्ट भी आ सकती है, इन दोनों का डिफरेंस लेने, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेके भी आ सकता है। और उसके अलावा अगर वैसे निकालना हो, तो वैसे निकालने का तरीका ये है कि आप चीज़ों को हाईलाइट कर लें, लाइक 2560 हाईलाइट कर लें, 480 हाईलाइट कर लें, 160 हाईलाइट कर लें। अगर हम अलग अकाउंट बनाते तो ये 2560 डेबिट साइड पे आता और ये दोनों क्रेडिट पे आते। अच्छा 2560 हम टोटल में लिखते, और 160 और 480 माइनस करते, ये रेट्स की फिगर आ जाती। तो आप देख लें 2560 माइनस 480 माइनस 160 क्या आता है, और इन दोनों का डिफरेंस लेके क्या आता है, दोनों में सेम आंसर आएगा। जी बेटा 1920, यहाँ लिख देंगे हम 1920। अच्छा कोशिश करें सवाल को पूरा करें, ये सवाल देखिए 9 मार्क्स का है, तो सवाल को पूरा कैसे करेंगे, आगे हम लिख देते हैं बैलेंस बीडी। बीडी जरूर लिखा करें, और बीडी में यही करेंगे, आप लिखेंगे इंश्योरेंस और आप लिखेंगे रेट्स। रेट्स कितने थे, 160, इंश्योरेंस कितनी थी, 800, और इन दोनों का टोटल कितना आया था, 960 आया था। अब अगर मैं पेपर में बताऊं चेकिंग कैसे होती है, एक अंदाजन बताऊं, वो आपको इस पे 1 मार्क देगा, ये फिर दूसरा मार्क टिक लगते हैं बकायदा, ये तीसरा मार्क्स, 3 मार्क्स हो गए, ये 4 मार्क्स, ये 5 6, ये 7 8, और ये 9, इस तरीके से चेकिंग होती है, ठीक है। तो इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा कि मेरी हर फिगर इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल में मेरी हर फिगर इंपॉर्टेंट है, और सुकून से काम करें। ये जो टॉपिक है ना, ये इस बार अक्टूबर नवंबर में टेस्ट हो सकता है, बल्कि हो जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी करनी है इस टॉपिक की, क्योंकि ये टेस्ट हो सकता है इस बार अक्टूबर नवंबर में। और टेस्ट होने का मतलब ये कि अराउंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको एक बड़ी बात बताऊं, जो बी ग्रेड बनता है ना, बी, खाली बी, ए स्टार ए की बात नहीं कर रहा, अगर आप P2 में 100 में से 40 ले लेते हैं, यानी 2 सवाल सही कर लेते हैं, तो आपका आराम से बी ग्रेड बनेगा। हम तो ए स्टार का सोच रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा जब तैयारी करें स्ट्रॉन्ग लेवल की करें, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको इंशाल्लाह 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूं, फिर आगे बात करते हैं।